नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 4 वर्षों में पहली बार दरभंगा हवाई अड्डे से पटना की तुलना में कम किराया। दरभंगा एयरपोर्ट से पिछले 4 साल में पहली बार पटना एयरपोर्ट की तुलना में दरभंगा से मुंबई का हवाई किराया समांतर दिख रहा है, जिसकी मुख्य वजह दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट की बोलबाला समाप्त होने की बताई जा रही है। शुरुआती दौर से ही दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए एकमात्र स्पाइस जेट को ही स्टॉल मिला हुआ था, जिसके कारण दरभंगा एयरपोर्ट से जाने वाली यात्री से मनमानी किराया वसूल की जाती रही थी। किंतु 1 दिसंबर से इंडिगो विमान कंपनी के द्वारा दरभंगा से मुंबई का परिचालन शुरू हो रहा है। पटना एयरपोर्ट की तुलना में दरभंगा एयरपोर्ट से 1 दिसंबर का किराया बराबर दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग में 2500 पदों पर होगी बहाली, मंत्री ने दे दी खुशखबरी। स्वास्थ्य विभाग जल्द फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली करेगा। इन पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना सरकार ने तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को दी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फार्मासिस्ट के पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग मानव बल की संख्या बढ़ाने और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। मंत्री पांडे ने कहा कि फार्मासिस्ट मूल रूप से दवाओं और इनके इस्तेमाल के लिए विशेषज्ञ होते हैं। फार्मासिस्ट की बहाली से स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त ताकत मिलेगी। वहीं मरीजों को दवाओं की सुनिश्चित और प्रभावी इस्तेमाल के बारे में सलाह दे सकेंगे। बांका में 16 सरकारी शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश। सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने में फर्जी निकले 16 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश सोमवार को शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने इस संबंध में संबंधित नियोजित समिति के सचिव को पत्र जारी कर दिया है। इसमें विभाग के आदेश के आलोक में सक्षमता फॉर्म भरने के बाद फर्जी साबित हुए इन शिक्षकों के काउंसलिंग में भी उपस्थिति नहीं होने को गंभीरता से लिया गया है। जांच में पहले शिक्षा विभाग ने इनका पात्रता परीक्षा का क्रमांक किसी दूसरे शिक्षक से भी मेल खाता बताया था। इसके बाद इन शिक्षकों को अपने पक्ष रखने के लिए पटना बुलाया गया था, मगर संदिग्ध कई शिक्षक मौका मिलने के बाद भी अपना पक्ष रखने पटना नहीं पहुंचे। बाद में विभाग ने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को विभागीय तौर पर इन शिक्षकों को पटना की जांच में उपस्थित कराने का आदेश दिया, लेकिन 1-2 को छोड़कर कोई संदिग्ध फर्जी शिक्षक जांच के लिए पटना नहीं पहुंचे। इसकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई नियोजन समिति को ही पूरी करनी है। इसके लिए डीपीओ ने सभी नियोजन समिति को अलग अलग पत्र जारी किया है। वित्त मंत्री के आगमन से दरभंगा को मिलेगा आर्थिक विकास का नया आयाम। 29 नवंबर को दरभंगा के राज मैदान में एक महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि होंगी। इस अवसर पर उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न बैंकों द्वारा 1500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। सोमवार को दरभंगा के एसडीएम विकास कुमार और एसडीपीओ सदर अमित कुमार ने राज मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने विशाल पंडाल, स्टॉल और पार्किंग स्थलों को जायजा लिया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम के दौरान आने वाली भीड़ के लिए उचित पार्किंग और सुरक्षा प्रबंध हो। कार्यक्रम उद्यमिता विकास प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है। इसमें जिले के विभिन्न बैंकों द्वारा किसानों, छोटे उद्यमियों और अन्य लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाएगा। इन ऋणों का उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देना और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। सूत्रों के अनुसार इस आयोजन में केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति भी हो सकती है। ऋण वितरण के साथ साथ कार्यक्रम में बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाएं और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। बिहार में 1660 केंद्रों पर फैक्स चुनाव जारी, 5 चरणों में संपन्न होगा मतदान। किसानों की सरकार बनाने के लिए बिहार में मंगलवार से फैक्स अध्यक्षों के चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की देखरेख में यह चुनाव संपन्न होगा, जो आज से 5 चरणों में होगा। पहले दिन 26 नवंबर को 1660 फैक्स केंद्रों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 27 नवंबर, तीसरे चरण का मतदान 29 नवंबर और चौथे चरण का मतदान 1 दिसंबर एवं अंतिम दिन में 5वें चरण का मतदान 3 दिसंबर को होगा। 5 फेज में बिहार के 6289 फैक्सों के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में कुल 61,000 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। कुल 1 करोड़ 20 लाख मतदाता वोट करेंगे। इसको लेकर राज्य में 19,825 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण 93 फैक्स की चुनाव स्थगित कर दी गई है। 16 साल की लड़की की दरिंदगी के बाद हत्या, अपार्टमेंट के बाथरूम में मिली लाश। पटना के फुलवाशरीफ में 16 साल की लड़की की लाश एक अपार्टमेंट के बाथरूम से मिली है। दरिंदों ने पहले उसका रेप किया, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। नग्न हालत में नाबालिग की लाश मिलने के बाद परिजन ने वारदात से स्थानीय लोग आकर्षित हो गए और घटना का जमकर विरोध किया। गुस्साए लोगों ने फुलवाशरीफ से एम्स रोड पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। इस मामले में जब पुलिस संगीन 2 आरोपियों को पकड़ने गई तो इस दौरान पुलिस को भी लोगों ने खदेड़ दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। मंगलवार सुबह भी लोग आक्रोशित दिखे। पुलिस टीम लगातार कैंप कर रही है। सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, इस राज्य के शिक्षकों की दिन में 3 बार लग सकती है हाजिरी। बिहार के शिक्षकों के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर सामने आ रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पर शिकंजा और कसने की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षकों के दिन में 3 बार हाजिरी लगवाने का फैसला किया गया है। यह फैसला शिक्षा विभाग की एक बैठक के बाद लिया गया है। बच्चों के बेहतर पढ़ाई, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के लिए यह फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग का यह फैसला 1 दिसंबर से लागू हो सकता है। विभाग ने अपनी ओर से इस संबंध में तैयारी कर ली है। अभी स्कूलों में शिक्षकों की दिन में 2 बार हाजिरी लगाई जाती है, लेकिन कई जगहों से ऐसी शिकायत मिल रही थी कि शिक्षक स्कूली
स्कूली समय के बीच में अनुपस्थित रहते थे, इसलिए ये फैसला लिया गया है। विभाग का यह मानना है कि स्पेशली से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर लगाम लगेगी और पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी। गोपालगंज में 48 घंटे के अंदर सड़क किनारे लगे होल्डिंग और पोस्टर बैनर होंगे साफ। जिले के भोरे बाजार में लग रहे जाम को लेकर अब स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण दुकानदारों को लेकर बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। जिला अधिकारी के आदेश के बाद भोरे के अंचलाधिकारी अनुभव कुमार राय ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में अतिक्रमणकारियों को यह छूट नहीं दी जाएगी कि वो रास्ते की जमीन को बाधित कर अपना धंधा चलाए राहगीरों को परेशानी में डाले। वहीं सड़क से सटे लगे होल्डिंग पोस्टर को लेकर भी सीओ ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पिच के 60 कड़ी के दायरे में आने वाले सभी होल्डिंग पोस्टर भी हटाए जाएंगे। ऐसे सभी दुकानदारों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिया गया है। अगर स्वेच्छा से दुकानदार होल्डिंग पोस्टर को नहीं हटाते हैं तो प्रशासनिक बल के सहयोग से लोहे के पाइप में लगे बैनर पोस्टर को हटाया जाएगा। सौदे भेजने के नाम पर 3 लोगों से 15 लाख की ठगी, जाने साइबर ठगों ने कैसे लगाया चूना। साइबर ठगों ने हाजिर उमरा पर सौदे भेजने के नाम पर पटना के रहने वाले 3 लोगों से 14,20,000 रुपए की ठगी कर ली है। साथीरों ने खुद को बरेली की इबादत उमरा नाम की कंपनी का प्रतिनिधि बताया था। झांसा देकर उन्होंने सौदे भेजने का टिकट इत्यादि के नाम पर पीड़ितों से रुपए मांगे। विदेश का टिकट नहीं मिलने पर जब पीड़ितों ने बरेली जाकर छानबीन की तो कंपनी का कार्यालय था, जिसके बाद इस बात की शिकायत साइबर थाने में की गई। इसके साथ ही ठगों ने अलग अलग बहाने से कुल 6 लोगों से 19 लाख रुपए की ठगी की थी। साइबर पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया है। अब मैथिली में भी पढ़ सकेंगे भारत का संविधान, मोदी और राहुल की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने किया विमोचन। भारत का संविधान अब मैथिली भाषा में भी पढ़ सकेंगे। संविधान निर्माण के 75 साल पूरा होने के मौके पर मंगलवार को भारत की 2 प्राचीन भाषा मैथिली और संस्कृत में अनुदित संविधान की प्रतियों का विमोचन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थी। राष्ट्रपति के साथ दोनों सदनों के स्पीकर पीएम नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। संविधान दिवस पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2004 में भारत की इस प्राचीन भाषा मैथिली को संविधान के 8वीं सूची में शामिल कर भारत के आधारित भाषा का दर्जा प्रदान किया था। आरजेडी में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ पूर्व एमएलसी ने खोला मोर्चा। बिहार विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों पर आरजेडी हार गई। इस हार के बाद आरजेडी में विरोध के स्वभाव सामने आने लगे हैं। पार्टी की नीति और रणनीति पर पार्टी के सीनियर नेता आजाद गांधी ने सवाल खड़ा किया है। अपने सवालों से उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने पुत्र मोह में पार्टी को डुबाने का काम कर रहे हैं। इस हार के बाद उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देंगे तो हम लोग उनकी इस्तीफा की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय के सामने धरना पर बैठेंगे। शराब से मौत के आंकड़ों पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शराब से हुई मौतों का मामला उठा। सत्र के दूसरे दिन सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने राजद विधायकों के एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार में साल 2016 के बाद से अब तक शराब से कुल 156 मौतें हुई है। इसके साथ ही श्रवण कुमार ने विधानसभा में भी जानकारी दी कि राज्य में शराबबंदी सख्ती से लागू है और शराब ताड़ी कारोबार में लगे गरीबों के जीविकोपार्जन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और उन्हें इस धंधे से बाहर निकाल रही है। सीबीआई ने 30 लोक सेवकों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। लालू यादव की बड़ी मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले में केंद्र जांच ब्यूरो ने मंगलवार को 30 लोक सेवकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एक लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट का इंतजार है। सीबीआई ने इन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोर्ट से 15 दिन को समय मांगे थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि आरोपियों की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाए। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी सीबीआई पहले ही दाखिल कर चुकी है। सीबीआई की ओर से दी गई फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी भी दे दी है। हाईवे पर ब्लैक स्पॉट खत्म करने में बिहार सबसे पीछे। एनएचएआई के सर्वे में हुए चौंकाने वाले खुलासे। पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़ाने के साथ ब्लैक स्पॉटों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। बिहार में भी ऐसे ब्लैक स्पॉटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस कारण हाईवे पर होने वाले हादसों और मौतों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ी है। इसका खुलासा हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों से हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इन आंकड़ों में सबसे चौंकाने वाली बात ब्लैक स्पॉट को लेकर की गई है। देश के अन्य राज्य अपने इलाके से होकर गुजरने वाले एनएच पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट को समाप्त करने में देरी नहीं करते हैं। फेसबुक पर प्यार, लुधियाना में हनीमून लव सप्स के बाद धोखा। जरा सोचे उस औरत की क्या हाल होगी जब वो कुछ महीने युवक के साथ पत्नी की तरह रहे, लेकिन बाद में उसका निर्णय उसके जी का जंजाल बन जाए। दरअसल मामला यह है कि एक युवती की बातचीत फेसबुक पर शुरू होती है और कब इसको हो जाता है पता नहीं चलता। वो शारीरिक संबंध भी बन जाता है, लेकिन कहते न वो इसकी क्या जिसमें बगावत ना हो। युवती ने बगावत का बिगुल फूंका और मोहब्बत की आग में कूद गई। कटिहार से लव सेक्स और धोखा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता भी इंसाफ के लिए थाने की चक्कर लगा रही है। आरक्षण पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। बिहार विधानसभा में तीखी तकरार। बिहार विधानसभा में आरक्षण का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला।
आरक्षण को लेकर बहस इतनी तीखी हो गई कि विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर बाहर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि सब संगत का असर है, हम लोग उन्हें ठीक करते हैं तो वापस वैसे ही हो जाते हैं। इस मुद्दे पर विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम साथ में सरकार में थे तब हमने जाति आधारित गणना कराई थी। ये जाति आधारित गणना इसलिए कराई गई थी क्योंकि राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है, इसलिए हमने सर्वे कराया था। उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 65% करने का काम किया था। इसमें पिछड़े अति पिछड़े और दलित और आदिवासी समाज के लोग शामिल थे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस 10% को उसी तरह रखा गया था। 300 करोड़ की ठगी में बिहार के 40 बैंक खातों में भी आई पैसे। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर देश स्तर पर अभी 300 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी में उत्तर बिहार के बैंकों के 40 खातों में भी रुपए मंगाए गए हैं। साइबर साथी ने खाते मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के बैंकों में संचालित कर रहे हैं। आशंका है कि भाड़े पर अलग अलग नाम से लिए गए बैंक खातों में कमीशन पर लेन देन किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के विधाननगर साइबर थाने की पुलिस की जाँच में यह सामने आया है। माणिकपुर के एक होटल में गिरफ्तार हुए बेरिया के अनुराग सिंह और गुजरात के मयंक चौधरी से इसको लेकर पश्चिम बंगाल साइबर पुलिस ने पूछताछ की है। प्रारंभिक पूछताछ में शामिल काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने बताया कि शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी कर रहे साइबर फ्रॉड के इस गिरोह का नेटवर्क मुंबई के अलावा देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा है, जो अलग अलग ट्रेड के नाम पर ऐप बनाए हुए हैं। गरीबों के लिए बेड, कंबल और पेयजल समेत कई सुविधाएं पटना में कहां बन रहा रेन बसेरा, जानिए। पटना नगर निगम ने बेसहारों के लिए 29 रेन बसेरा का निर्माण किया है। कुल 907 बेड की क्षमता वाले रेन बसेरों को सोमवार को गरीबों के लिए खोल दिया गया है। पहली बार रेन बसेरा 3 तरह के बनाए गए हैं। जर्मन हैंगर से 12 रेन बसेरों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा 6 अस्थायी और 11 अस्थायी आश्रय स्थल बने हैं। सार्वजनिक स्थल और चौक चौराहे, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड के नजदीक इनका निर्माण करवाया गया है, जिससे कि गरीबों को कड़ाके की ठंड में राहत मिल सके और आश्रय स्थल के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े। रेन बसेरा में लोगों को निःशुल्क बैग, बेडशीट, कंबल, मच्छरदानी, पेयजल, शौचालय सहित कई सुविधाएं दी जाएगी। सुरक्षा के लिए सभी आश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाया गया है। पटना नगर निगम की कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरा को कनेक्ट किया गया है, जहां से मुख्यालय में बैठकर ही रेन बसेरों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। नगर निगम के सभी अंचल में इसका निर्माण करवाया गया है। सभी रेन बसेरों में सुरक्षा के उपकरण, अग्निशामक यंत्र और आगंतुकों के लिए रजिस्टर टेबल एवं कुर्सी सहित अन्य सुविधाएं भी मौजूद रहेगी। बढ़ेगा कोहरा और 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान, पहाड़ पर बर्फबारी से बदलेगा बिहार का मौसम। बिहार में ठंड का असर दिख रहा है। हालांकि अभी राज्य में कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हुई है। अभी सुबह और शाम के वक्त लोगों का ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं दोपहर में धूप खिलने से लोगों को राहत मिल रही है। ठंड के अलावा कोहरे का भी असर राज्य के कई जिलों में सुबह के वक्त दिख रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में एक हफ्ते बाद कोहरे की सघनता बढ़ेगी। अभी बंगाल की खाड़ी की ओर समुद्री हलचल से प्रदेश में आंशिक बादलों की आवाजाही बढ़ी है। इससे न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ा है। वहीं 29 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में दस्तक देगा। इसके प्रभाव से पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होगी। केबीसी में बिहारियों का जलवा, सहरसा में इस बेटी ने लाखों रुपए जीतकर बढ़ाया प्रदेश का मान। बिहार की युवा केबीसी के हॉट सीट पर हमेशा से जलवा बिखरते नजर आए हैं। पहले मोतिहारी के सक्षम, अब सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के मुरादपुर गांव की बेटी और पूर्वा चौधरी ने केबीसी की हॉट सीट पर बैठकर राज्य का मान बढ़ाया है। अपूर्वा की सफलता से उनके गाँव नन्हीहाल सहित सभी जिला वासियों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि अपूर्वा बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थी। अपूर्वा बीआईटी मिश्रा से MBA करने के बाद एक HR कंपनी में कार्यरत थी। उनकी शादी बैंक अधिकारी रोमित चौधरी के साथ हुई थी। फिलहाल वो अपने पति के साथ चेन्नई में रहती है। अपूर्वा पिछले साल भी केबीसी में पहुंची थी, लेकिन हॉट सीट पर नहीं बैठ सके। हालांकि इस बार हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला और कई सवालों का जवाब देकर एक अच्छी खासी रकम हासिल की है। नए साल से एनडीए के मिशन 2025 का आगाज, आरजेडी को घेरने के लिए गांव-गांव चलेगा अभियान। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच जेडीयू दफ्तर में एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा के रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में बिहार 2025 विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बताई गई। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक पूरे राज्य में संयुक्त कार्यक्रम चलेगा, जिसकी शुरुआत बघाट से होगी। बूथ स्तर तक समय और सभी 5 दलों के कार्यकर्ताओं को साथ लाने की रणनीति पर काम होगा। 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार पर आधा घंटे की फिल्म गाँव-गाँव में दिखाई जाएगी। राजद के 15 साल के कार्यकाल को एक्सपोज किया जाएगा। इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ने उतर रहा है। बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर कार्यक्रम किए जाएंगे। इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया अनोखा ड्रोन, जंगली जानवरों को तस्करी से बचाएगा ड्रोन। बिहार के भागलपुर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कुमार बाग के छात्रों ने जानवरों की मॉनिटरिंग करने वाला ड्रोन तैयार किया है। इससे जंगली जानवरों की निगरानी के साथ उसकी मूवमेंट पर भी निगाह रखा जा सकेगा और उनकी तस्करी पर रोक लगेगी। ड्रोन का वजन बेहद कम है, इसके रखरखाव पर भी अधिक खर्च नहीं है। आवाज कम होने के कारण जानवरों को ड्रोन की भनक भी नहीं लगेगी। ड्रोन निर्माण से जुड़े छात्र ऋषभ गुप्ता, अंशुमान कुमार और आदित्य कुमार आदि ने बताया कि यह बिना आवाज किए उड़ेगा और जानवरों की तस्वीर से लेकर हर गतिविधियों को कैच करेगा। जंगल में किस जानवर की क्या हरकत है, उसका लोकेशन क्या है, इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा।
शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर हंगामा, लोगों ने दिव्यांग को पीट पीट कर दी हत्या। बिहार में शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला बगहा का है। बगहा के बेरिया के लोकरिया के मुसरी टोला में शराब पीकर हंगामा व गाली गलौज करने पर कुछ लोगों ने दिव्यांग लाल बहादुर मांझी को पीट पीट कर मार डाला। मारपीट के दौरान दिव्यांग के भतीजे को चाकू मार व भांजे को लाठी से मारकर घायल कर दिया। भांजा व भतीजे को बेरिया पीएससी से जेएमसी से रेफर किया गया है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने दिव्यांग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपित गाँव छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में AQI 300 के पार गया। बक्सर में भी हवा खराब है। बिहार में ठंड और कोहरे का असर दिखने लगा है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं कई जिलों में कोहरा नजर आ रहा है। इस बीच बिहार के कई जिलों में हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है और राजधानी पटना की हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पटना से सटे दानापुर में DRM ऑफिस के पास हवा बेहद खराब है। यहाँ AQI 312 दर्ज किया गया है। यह वायु सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में आता है। पटना के IGPC प्लेटोनियम कॉम्प्लेक्स के पास AQI 241 दर्ज किया गया है। अवैध बालू खनन हुआ तो थाना प्रभारी की संपत्ति होगी जब्त। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बालू मित्र की जल्द शुरुआती होगी। जल्दी पोर्टल भी शुरू होगा। भोजपुर और पटना सहित कई जिलों के अवैध कारोबारियों को चिन्हित किया गया है। जो अधिकारी माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने